बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी आलू टिक्का कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे कबाब आप मिनटों में बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कबाब को बनाकर आसानी से आप फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार रेशादार ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब चिकन को इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, सिर्फ 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि अच्छा सा इसमें लहसुन अदरक का फ्लेवर आ जाए। तो चिकन को मैंने लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। और इस तरह करने से चिकन में फ्लेवर भी आएगा और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून तिक्का मसाला, और इस मसाले को डालने के बाद दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में आ जाए और मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले भी नहीं। तो चिकन को मैंने मसाले के साथ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। अब इसमें 3 टेबलस्पून दही डालेंगे और दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको गलने के लिए रखेंगे। तो दही के पानी में चिकन पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी। दही जैसे ही पकेगा उसका पानी निकलेगा, उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से गल जाएगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो दही के पानी में पके और अच्छी तरह से गल जाए। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब 10 मिनट हो गए थे इससे पकते हुए, चेक कर लेते हैं। पानी सारा खुश्क हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाला था। दही का जो पानी निकला है उसी में ये पककर अच्छी तरह से गल चुकी है। बहुत ही आसानी से ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। बोनलेस चिकन है तो इसीलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब फ्लेम को बंद करेंगे और चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना चिकन ड्राई हो जाएगी और इसके जूसीस ख़त्म हो जाएंगे। अब फ्लेम को बंद करने के बाद इस तरह का कोई मैशर है उसकी मदद से चिकन को मैश कर लेंगे, ताकि आसानी से इसके रेशे बन सकें। और अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो फिर आप हाथों की मदद से इसके रेशे कर लें। तो मैशर की मदद से कितने बेहतरीन चिकन के रेशे बनकर तैयार हो गए हैं। चिकन गरम थी और जब गरम गरम चिकन को इस तरह से मैश करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसके रेशे बन जाएंगे। अब चिकन का मिक्सचर रेडी हो गया है। रूम टेम्परेचर पर चिकन के मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब कबाब का मिक्सचर रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है। उसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू। आलू को मैंने बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, या फिर आप मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन का मिक्सचर। तो मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फिर आलू में डाला है। अगर गरम गरम मिक्सचर को डालेंगे तो आलू पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से कबाब जो है वो टूटने लगेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप धनिया और आधा कप ही पुदीना बारीक चॉप किया हुआ। अब इसमें डालेंगे चॉप की हुई प्याज। तो एक मैंने छोटे साइज की प्याज ली थी। बारीक प्याज को मैंने चॉप करके उसका पानी सारा निचोड़ लिया था। कबाब को फ्रीज करेंगे तो इसलिए प्याज का पानी निचोड़कर फिर प्याज डालें। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि चिकन में तिक्का मसाला भी डाला था उसमें भी नमक है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। 4 मैंने हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार ये आलू टिक्का कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। ना ही इसमें बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ ऐड करेंगे। इसमें आलू डाले हैं, उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है।
या फिर आपके घर में दावत है उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बस कुछ बातों का आपने खास ख्याल रखना है कि आलू को ठंडा करने के बाद फिर मिक्सचर में ऐड करना है और चिकन के मिक्सचर को भी अच्छी तरह से ठंडा करना है फिर ऐड करना है, ताकि मिक्सचर जो है वो पानी रिलीज ना करे और बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनकर तैयार हो। अब मिक्सचर रेडी हो गया है, इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को पानी से थोड़ा सा गीला कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं, और इसको कबाब की शेप देते हुए कबाब रेडी करेंगे। तो देखें कितना बेहतरीन रेशेदार ये आलू टिक्का कबाब जो है वो रेडी हो गया है। और सारे कबाब बनाकर मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। सिर्फ 250 ग्राम चिकन और 3 आलू में 10 से 12 कबाब इजीली बन जाते हैं, और इनको आप बनाकर इस पॉइंट पर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए इनकी कोटिंग तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो दूध डालने से इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा हो जाएगा, और जब कबाब को फ्राई करेंगे तो कबाब में झाग भी नहीं बनेगी। और अगर आप दूध को स्किप करना चाहते हैं तो उसकी जगह 1 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है और मिक्सचर कोटिंग के लिए रेडी हो गया है। अब कबाब को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने पैन में ऑयल गर्म कर लिया है 5 से 6 टेबलस्पून। सिंपल क्या करेंगे, कबाब को कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर के साथ और इनको फ्राई करेंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से ऊपर से गोल्डन ब्राउन इन पे कलर आ जाए, क्योंकि कबाब जो है वो अच्छी तरह से अंदर से पके हुए हैं। तब तक इनको फ्राई करेंगे कि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाए। और अगर आप इन कबाब को अंडे से फ्राई नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप स्लरी भी बना सकते हैं। सिंपल क्या करें, 4 टेबलस्पून मैदा ले लें, 1/4 टीस्पून उसमें नमक डालें और उसमें पानी डालकर मिक्स कर लें, तो बेहतरीन स्लरी तैयार हो जाएगी। उससे भी कबाब को कोट करके आप फ्राई कर सकते हैं। अब इनको मैंने एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन सा इन पे कलर आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये कबाब बनते हैं, और सिंपल और इजी मेथड है इनको बनाने का, ज़्यादा इनको बनाने में टाइम भी नहीं लगता, और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये कबाब को मैंने सारी साइडों से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जैसे-जैसे इन पे कलर आता जाएगा इनको पलटते जाएँगे और सारी साइडों से अच्छी तरह से कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए। तो बहुत ही बेहतरीन कबाब पे कलर आ चुका है, और देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। बहुत ही मज़ेदार रेशादार ये आलू टिक्का कबाब बनकर तैयार होंगे कि जब आप अपने घर वालों को खिलाएंगे तो बार बार इनकी फरमाइश होगी। अब कबाब अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है, इनको पैन में से निकाल लेंगे। और मैंने दूध डाला था अंडे में, तो उसकी वजह से देखें ऑयल में झाग नहीं बनी। अगर डायरेक्ट अंडे के साथ कोट करके इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा झाग बनने लगेगी और इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आलू टिक्का कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं, और ये चेक करें आप इनकी फाइनल लुक। कितने बेहतरीन कबाब बनते हैं, और इनका रेशा भी आप चेक कर सकते हैं कितने मज़ेदार ये रेशादार कबाब बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, और जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको भी फॉलो कीजिएगा। बेहतरीन मज़ेदार आपके कबाब बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।